तो अभी तक हम लोगों ने कुछ जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को किया है, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर थे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग और क्वेश्चन लेंगे। उनकी खासियत ये है कि वो दिखने में बड़े डरावने से होते हैं, लेकिन असल में होते नहीं है। वो बात समझ में आ रही? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन ये दिया गया आपके स्क्रीन में सामने आ चुका है। इसको किस तरीके से सॉल्व करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए? जरा पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। आप लोग पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। देखिए, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखने में तो बड़ा डरावना सा लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सब लोग, अगर जिसने सीरीज को ठीक से फॉलो किया है, जिसने सारी वीडियो देखी प्रीवियसली, तो वो इसका टीएन आराम से दिख देगा। टीएन मतलब एनएफ टर्म। इसका एनएफ टर्म क्या होगा? अपॉन सबको पता है यही होगा एनएफ टर्म। पहले में क्या है? 1 क्यूब, दूसरे में 1+2 अपॉन, तीसरे में 1+2+3, तो n में 1+2+3 अप टू n। और सबको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं और इसको और क्या लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है असल में? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। ये सबको अगर दिख रहा हो, उसका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n × n+1/2। सबको मालूम है। और ये क्या लिखा हुआ? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। बताया था आपको समेशन ऑफ n क्यूब, अगर याद हो क्या होता है? n × n+1/2 का होल स्क्वायर। सबको मालूम है कि नहीं? इतना मालूम है? सबसे पहले बताइए। बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। ये है इसका क्रंच इस क्वेश्चन का। ये मालूम है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये एक n × n+1/2 से एक n+1/2 कट जाएगा। क्या बचेगा? 2/n × n+1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फाइनली टीएन क्या आएगा? 2/n × n+1। टीएन आ गया है। सम निकालना है, क्या करते हैं? SN = समेशन टीएन। सबको मालूम है। तो बस अब क्या क्वेश्चन था, हमने क्या कर दिया उसका, देखा आपने? तो दिखने में डरावने हैं, लेकिन है नहीं। तो बस टीएन आ चुका है, 2/n × n+1। इसका समेशन कर देंगे। चलिए, टीएन आ गया हमारा क्या? 2/n × n+1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/n × n+1 को क्या लिख सकते हैं? ये किस फॉर्म में, कैसे सोल्व करेंगे इसको? जल्दी बताएं सब लोग। इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्यों ऐसे लिखा? तुरंत जब भी ये दिखा दे पार्शियल फ्रैक्शन, टेलीस्कोपिंग का छोटा वाला पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे टेलीस्कोपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बारिशी मेथड याद होगा अगर आपको। अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो हम T1 T2 T3 नहीं करेंगे। बारिश बार बार नहीं करानी है। क्यों? इसीलिए VN मेथड पढ़ाया गया है। अगर ये VN है हमारा, VN बताया था आपको, तो ये VN+1 है। दिख रहा है भाई? n इसी में n+1 डालिए, ये मिलेगा। तो इसका सम क्या होता है? SN क्या हो जाता है? इसका SN क्या हो जाता है? अंदर ही 2 को मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा SN? बताया था V1 - V of n+1। डायरेक्ट V of 1 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। V of 1 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो SN क्या हो जाएगा? V of 1 क्या है? 1 डालिए, 2/1 माइनस ऑफ Vn+1 दिया है, 2/n+1। कितना आ गया? 2 बाहर ले लीजिए, ये आ गया LCM n+1,
तो यहाँ आ गया n प्लस वन माइनस वन, ये कट गया, यहाँ आ गया 2n अपॉन n प्लस वन। ये है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। आप क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन कितना आराम से इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो डरना नहीं है देख के, समेशंस याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए था, दो चीज पता होनी चाहिए थी, एक था समेशन और दूसरा था थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब टेलीस्कोपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो होता है। और बारिश मत कराइएगा हर क्वेश्चन में, कराते रह जाएंगे वरना क्वेश्चन नहीं पूरा हो पाएगा। इसीलिए आपको बताया गया ये वीएन मेथड, ठीक है ना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। वो भी इसी प्रकार का है, जल्दी से उसको आपको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों से आपको परिचित होना चाहिए आपका, वरना देख के डर जाएंगे क्वेश्चन पेपर में आ गया क्या। ठीक है, परिचय करा देते हैं क्वेश्चन से आपका। और अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, सबको दिख रहा है? ट्राई कीजिए पॉज करके, ये एंड टर्म तक करना है। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए जल्दी से। टीएन सबको लिख के दिखा, पता होगा इसका क्या आएगा, सबको दिख रहा होगा। ये 2n प्लस वन तो सबको दिख रहा होगा भाई। फर्स्ट टर्म में डाला 1 तो क्या बना 3, 2 डाला बना 5, 3 डाला बना 7, n की जगह 1 डाला तो क्या बनेगा 3 बनेगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 3 बनेगा, सबको पता है। नीचे क्या आएगा, नीचे ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यही आएगा। क्या हमको समेशन n स्क्वायर पता है, सबको दिख रहा है। ये समेशन ऑफ n स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बताया था समेशन ऑफ n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब ये सब याद होना चाहिए आपको बिल्कुल, ये नहीं आता तो फिर नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। तो tn क्या आ गया, ऊपर 2n प्लस 1 अपॉन एक आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जो 6 नीचे आएगा उसको हम ऊपर ले लेंगे, कट गया ना। क्या आ गया 6 अपॉन n इंटू n। क्या पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया एकदम, क्या पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया एकदम, हो गया कि नहीं हो गया। वहां पे 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1 था, तो बस टेलीस्कोपिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन वाला, जल्दी से एकदम तेजी से। क्या करेंगे, बस यहाँ पे लगाइए ऐसे। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tn इज 6 अपॉन n माइनस 6 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं। और अगर ये vn दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, तो ये vn प्लस 1 लिखा है, मतलब सही है। तो सम ऑफ n टर्म्स इसका क्या होता है, v1 माइनस v ऑफ n प्लस 1। बता चुके ये सब रिजल्ट्स ड्राइव किए, अगर पिछला देख के नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगी। तो सम क्या आ जाएगा, v1 डालिए 1 6 आया माइनस vn प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू है डायरेक्ट 6 अपॉन n प्लस 1, 6 कॉमन ले लिया, ये बचा n अपॉन n प्लस 1। दैट इज द आंसर। क्या आ गया सम ऑफ n टर्म 6n अपॉन n प्लस 1। इन तरीकों से क्वेश्चनों से आप डरना नहीं है, आपको इन तरीकों के क्वेश्चन से डरना नहीं है कि देख के क्या कैसे करेंगे। बस आपको इसका nth टर्म लिखना आना चाहिए। उसके बाद इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक कॉन्सेप्ट है, और समेशन बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। समेशन इंपॉर्टेंट है, अगर समेशन नहीं पता होगा तो फिर टीएन लिखने में दिक्कत हो जाएगी। तो अब अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होगी। मिलते हैं अगले।